अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई एपिसोड। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन सलाला। आज हमारा सलाला में पहला दिन है, सुबह का टाइम हो रहा है, बारिश हो रही है बाहर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हल्की हल्की बारिश है, तो हम लोग हल्की हल्की बारिश में बाहर चले जाएंगे। आज हम लोगों ने अपना जो टूर प्लान किया है वो प्लान किया है ईस्टर्न साइड का। सलाला की ईस्टर्न साइड को एक्सप्लोर करना है और वहाँ पे ज़्यादातर वैलीज़, माउंटेन्स और वाटरफॉल्स हैं। तो हम लोग सुबह अपना ट्रिप इसलिए प्लान करते हैं ताकि एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं केव्स की तरफ और उसके बाद हम सारी जो अपनी वाटरफॉल्स हैं उन्हें भी आज कवर करेंगे। और आज की जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। और ये देखिए मेरे मियाँ क्या कर रहे हैं, पीछे सफाइयाँ कर रहे हैं और ये देखिए सफाइयाँ चल रही हैं फुल। ठीक है, अब हम जो है वो निकलते हैं अपने जर्नी की तरफ। सलाला में हमारा स्टे 3 दिन का था और 3 दिन में हमने काफ़ी सारी जगहों को, काफ़ी सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, लेकिन कुछ प्लेसेस अभी भी बाकी थी जो एक्सप्लोर नहीं हो सकी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। मगर अभी जहां मैं आपको लेके जा रही हूँ वो है मेरी फर्स्ट डे की स्टोरी। फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या किया वो सारी चीज़ें आप अभी इस एपिसोड के पहले पार्ट में देखेंगे। ये नज़र आ रहे हैं टेंट्स। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है और मौसम बहुत ही औसम है। ये बारिश नहीं हो रही है, बेसिकली ये फॉग है। और ये देख सकते हैं ये ऊपर जाने का रास्ता है और अब हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। नज़र हमें कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ये रास्ता ही आप देख सकते हैं। तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बाहर भी है सीटिंग अरेंजमेंट। बारिश होने की सूरत में हम अंदर जा सकते हैं या फिर इस तरह की प्राइवेट डाइनिंग भी है जहाँ पे आप अपनी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और ये है बाकी वो रहा फैमिली हॉल। ये है एक्चुअली सलाला व्यू पॉइंट। यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इस वाले साइड पर जो है ये है कैंपिंग साइट, आई गेस सो। यहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं। ये इन्होंने बनाए हुए हैं कैंप्स हैं, इनको बुक करा के लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, ओवरनाइट पिकनिक के लिए आते हैं। ये है इनकी कैंपिंग साइट जो कि इस वक्त बंद है, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको लिखा हुआ भी है नॉन गेस्ट आर नॉट अलाउड। तो इसको जब बुक कराते हैं तो फिर आपको यहाँ पे जाने देते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जो कि है एन जर्जीज या वादी जर्जीज। एन जर्जीज और वादी जर्जीज एक बहुत ही खूबसूरत बादलों और पहाड़ों से घिरी हुई वादी है। यहाँ पे आप बैठ के कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ एक पिकनिक पॉइंट भी बना हुआ है जो कि इस वादी से नीचे उतरते साथ ही है और वहाँ पे पानी है, तो अक्सर लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं।
हैं सहलनूत वैली में और हम लोग जा रहे हैं एन सहलनूत की तरफ। एन के मीनिंग होते हैं व्यूइंग के, साइट सीइंग के और अरबिक में आँखों को भी एन कहा जाता है। यहाँ सलाला में वो पॉइंट्स जहाँ पे आबशारें हैं या बहुत खूबसूरत मैदान हैं, केव्स हैं और ऐसी जगहें जहाँ बारिश की वजह से लेक की फॉर्म में पानी जमा हो गया है, उन जगहों को इन्होंने व्यू पॉइंट और एन का नाम दिया है। तो हम लोगों ने अपने फर्स्ट डे में सारे एन कंप्लीट किए थे, सारे एन एक्सप्लोर किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एन सहलनूत, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नीले कलर का क्रिस्टल क्लियर वाटर है और सामने वाटरफॉल है। लेकिन ये वाटरफॉल उसी वक्त होती है जब बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हल्की थी, इस वजह से हमें ये वाटरफॉल देखने को नहीं मिली। ये इतना साफ़ पानी है कि इसमें फिशेस को बआसानी देखा जा सकता है। यहाँ हम लोग वाटरफॉल देखने आए थे, लेकिन हमें यहाँ वाटर टैंक देखने को मिला है। इनके अब्बू ने पानी की मोटर बंद नहीं की है, इसलिए इनका वाटर टैंक जो है बह जा रहा है। ओमान के कल्चर में बहुत ज़्यादा सादगी है। यहाँ पे लोगों ने जगह जगह छोटे छोटे चाय के, खाने पीने के, कैंडीज़ के और टॉयज़ के स्टॉल लगाए हुए थे। जब हम एक वादी से दूसरी वादी की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत रास्ते देखने को मिलते हैं। रास्ते में खूबसूरत पहाड़ आते हैं, जानवर आते हैं। ये खित्ता ना सिर्फ खूबसूरत नज़ारों से बल्कि लाइव स्टॉक से भी मालामाल है। रास्ते में हम लोग एक सुपरमार्केट के पास रुके ताकि कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले सकें और कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकें। यहाँ की जो सुपरमार्केट्स हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वे यूएई के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल हैं। बहुत ही कम प्राइस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हमारी कार का हाल देख सकते हैं। बारिश में ड्राइव करने की वजह से कार का बुरा हाल हो चुका था। ये सिर्फ हमारी कार का नहीं, दूसरी कार्स का भी यही हाल था। फिर हम आगे अपनी मंजिल की तरफ चल दिए जो कि थी एन रज़ात। ओमान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नोटिसेबल हैं, जिसमें नंबर 1 पे वहाँ की सफाई सुथराई का इंतज़ाम है। यहाँ पे आपको हर पब्लिक स्पॉट पे नीट एंड क्लीन मेल और फीमेल्स के लिए वॉशरूम्स मिलेंगे, मसाजिद मिलेंगी, वज़ू खाने मिलेंगे। इसके अलावा आपको हर जगह पे इस तरह के कियोस्क नज़र आएंगे जिस पे आपको मॉस्कीटो रेपेलेंट क्रीम मिलेगी। तो ये ख़रीदना ना भूलिएगा क्योंकि ग्रीनरी की वजह से हर जगह पे बहुत सारे मच्छर हैं, तो आपको और आपके बच्चों को परेशानी का सामना हो सकता है। तो इसलिए ये क्रीम ख़रीद के आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें। उसके अलावा आपको जगह जगह पे खाने पीने के स्टॉल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। यहाँ की आवाम भी बहुत साफ़ सुथरी है। वो हर जगह पे कचरा नहीं फैलाती बल्कि डस्टबिन में स्पेशली वो लोग कचरा फेंकते हैं और जिस जगह पे होते हैं उस जगह को साफ़ रखते हैं। रज़ात वैली या एन रज़ात बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये जगह अपने बुलंदोपारा पहाड़ों और अपने केव्स और अपने वाटर स्प्रिंग्स यानी कि चश्मों की वजह से मशहूर है। यहाँ पे आने वाले पानी के चश्मे डिफरेंट वाटरफॉल से आ रहे हैं और इन चश्मों का पानी यहाँ के ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम अल फलज के लिए यूज़ किया जाता है। ये केव काफ़ी हाइट पे बना हुआ है तो यहाँ से पूरी वैली का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। केव से उतरते साथ ही आपको वाटर स्प्रिंग यानी कि पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा नज़र आएगा। लोग आपको यहाँ पे एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। इसका पानी बहुत ही साफ़, शफाफ और बहुत ठंडा है। तो हम लोग तो इस पानी के अंदर उतरे भी थे। अब हम जा रहे हैं वैली के दूसरी साइड पे यानी कि दूसरे केव की तरफ। ये पानी का चश्मा वहाँ तक फैला हुआ है और वहाँ आपको पानी में फ्रेश वाटर लिली के प्लांट्स भी नज़र आएंगे।
ये वाला केव पहले वाले केव से थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा और ऊंचाई पे बना हुआ है। तो यहाँ तक जाने के लिए इधर स्टेयर केस बनाई गई है और स्टेयर केस को दोनों तरफ से बैरिकेडेड किया हुआ है ताकि कोई भी ऊंचाई से गिर ना सके। तो सेफ्टी मेजर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे हुए हुए हैं और ये एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे जाके आप रिलैक्स भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। मैं इस जगह की मेस्मराइजिंग सीनरी में गुम हो चुकी थी, मेरा तो जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन जाहिर है हमें और जगहों को भी एक्सप्लोर करना था और बारिश तेज़ होती जा रही थी, तो फिर हमने यहाँ से जाने में ही आफियत समझी क्योंकि हमें जाना था अब अपने अगले स्पॉट की तरफ। तेज़ बारिश हो रही थी और पकौड़े बहुत याद आ रहे थे, लेकिन यहाँ पकौड़े कहाँ मिलने थे। तो हम लोगों ने पोटैटो फ्राइज़ ख़रीदे और उसी से अपने दिल को बहला लिया। मैं व्लॉग के लिए वीडियो बना रही थी तो शॉपकीपर भाई साहब मुझे हैरत ज़दा निगाहों से देख रहे थे, तो मैंने उन्हें ऑफ़र कर दी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिए हाथ हिला दें मेरे व्यूवर्स को। जैसे ही मैंने उनसे ये करने को कहा तो वो ऐसे शर्मा गए जैसे मैंने उन भाई साहब का हाथ अपनी छोटी बहन के रिश्ते के लिए मांग लिया हो। वैसे मेरी कोई छोटी बहन है नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जैसा कि आपको दिख रहा है पीछे। अब हम लोग वापस किसी और डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं एन एथम की तरफ, जो कि है एक वाटरफॉल और एथम वैली में वाक़ है। जब हम एन एथम वाटरफॉल की तरफ जाते हैं गूगल मैप को फॉलो करते हुए, तो गूगल मैप हमें डिफरेंट जगहों पे रोकता हुआ लेके जाता है। दूसरे लोग भी उन जगहों पे रुक रहे होते हैं। वैसे उन स्पॉट्स पे रुकना वर्थ इट नहीं है, जस्ट टाइम वेस्ट है। तो क्योंकि हम लोग नए थे और हमें पता नहीं था वहाँ पे रास्तों का, तो इस वजह से हम भी उन स्पॉट्स पे रुकते हुए गए। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इस तरह के स्पॉट्स पे ना रुकें क्योंकि ये जस्ट टाइम वेस्ट है। तो जो मेन प्लेसेस हैं वहीं पर जाएँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और इस जगह पे भी एन एथम वाटरफॉल का पानी आता है और बारिश की वजह से थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। तो इस स्पॉट पे हम रुके थे कुछ देर के लिए। एक सजेशन मैं आपको और दूंगी कि आप वैसे तो अपने शूज़ का ही इस्तेमाल करें, जॉगर्स का, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग करना पड़ती है। लेकिन आप साथ में अपनी गाड़ी में फ्लिप फ्लॉप भी रख लें क्योंकि जब आप किसी भी जगह पे उतरते हैं और वहाँ पे पानी होता है तो आप ज़ाहिर है जॉगर्स में तो नहीं जा सकते, तो फ़ौरन से आप अपने शूज़ चेंज करके फ्लिप फ्लॉप पहन लें। ये स्पॉट एथम वैली का ही हिस्सा है और यहाँ जो पानी आ रहा है वो एथम वाटरफॉल से आ रहा है। इस जगह पे मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ मिल रही थी, यानी कि भुट्टा। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे एक भुट्टे वाला खड़ा था जो कि कोयलों पे भुट्टे को सेक रहा था और वहाँ पे चाट मसाला और लेमन जूस के साथ वो भुट्टे को सर्व कर रहा था। फिर वहाँ पे हमने भुट्टा लिया और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया। स्पाइसी? यस, स्पाइसी। एन एथम वाटरफॉल जाते हुए एक और स्पॉट पे हमने स्टे किया। यहाँ पे हमने कुछ देर के लिए गाड़ी रोकी। ये बहुत अच्छी जगह थी। ये एथम वैली का बहुत ही खूबसूरत पार्ट था जहाँ पे एक छोटा सा फेस्टिवल भी लगा हुआ था। क्योंकि खरीफ फेस्टिवल है इसलिए यहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स पे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। लाइक फूड स्टॉल्स लगाए जाते हैं, शॉपिंग स्टॉल्स लगाए जाते हैं, बच्चों के झूलों का इंतज़ाम होता है ताकि लोग वहाँ पे रुक के कुछ देर के लिए एंटरटेन हो सकें और कुछ देर के लिए लोग वहाँ पे रिलैक्स हो सकें। तो ये रिलैक्सिंग स्पॉट्स हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एथम वैली की तरफ भी जा सकते हैं। ये जगह बहुत ही ग्रीन है और बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पे हमने कुछ देर स्टे किया। इस जगह से आप देख सकते हैं कि सामने एक रोड नज़र आ रही है, वो रोड सीधी जाती है एन एथम वाटरफॉल की तरफ। ये देखिए, ये सामने जो रोड नज़र आ रही है ये एन एथम वाटरफॉल की तरफ जा रही है। फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ आ चुके हैं। जब आप एन एथम वाटरफॉल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत स्टीप रोड मिलेंगे और जगह जगह इस तरह से पानी भी मिल सकता है रोड्स पे। तो यहाँ ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात करना पड़ती है।
ये है एन एथम वाटरफॉल जिसके लिए हम इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं। ये कुछ इस तरह की दिखती है जैसे मैं पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इस तरह की वाटरफॉल को देखने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करना पड़ेगी। ट्रैकिंग करके आपको ऊपर जाना पड़ेगा। जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो फिर आपको इसकी असल शक्ल दिखती है। वैसे आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी पानी का प्रेशर अच्छा है और काफ़ी ठंडा और फ्रेश वाटर है, तो आप यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। हमें सुबह से घूमते घूमते शाम हो गई थी और हमारी हिम्मत तमाम हो गई थी। अब बारी थी वापस जाने की। तो आज की इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी, तो उसके लिए कीप वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए। अल्लाह हाफिज़।